वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता करोगे कि सामने वाले इंसान की लाइफ में कोई और है कि नहीं है। अगर कोई इंसान आ गया है, आपको ऐसा डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो फॉर श्योर आपके लिए है। ये प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, ईमेल्स पर आया, कॉल्स पर भी आया, तो इसलिए ये वीडियो उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ सो दैट आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे आप कुछ ऐसी गलती करने से बच जाओगे जो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और स्पेशल है। ऑलराइट, सबसे पहली बात ये है कि जिससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उससे जाकर डायरेक्टली बात करना, कन्फ्यूजन को क्लियर करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन डाउट के बिहाव पर, कन्फ्यूजन के बिहाव पर ये कदम आपको उठाने से बचना चाहिए। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ पहले वो समझ लो, फिर आपको टिप्स मैं देने वाला हूँ। देखो, अगर आपको डाउट है किसी चीज़ की वजह से, अगर आपको डाउट लग रहा है तो हो सकता है कि आपका डाउट आपका वहम हो, ये आपके मन की उपज हो सकती है, या आपका ख्याली पुलाव हो सकता है। और इसके बिना पर जाकर अगर किसी से डायरेक्टली बात करते हो तो अगर वो इंसान प्योर है, एकदम न्यूट्रल है, बेस्ट है, ट्रस्टेबल है और उधर से ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो फिर सामने वाले के एक फ्रेश माइंडसेट में जो है आप एक गंदा सा वायरस इंस्टॉल कर दोगे एक थॉट के रूप में कि ऐसा भी मुमकिन है या फिर ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर ये कर देते हो तो फ्यूचर में हो सकता है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा है, वो अपनी जगह पर बेस्ट दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आप डाउट के बिहाव पर ये चीज़ें करते हो, जाके उससे बात करते हो और आपका तरीका थोड़ा सा भी अगर रूड हुआ या गलत हुआ, और डाउट तो आप कर ही रहे हो, ये उसको अगर समझ में आया और आ ही जाएगा, तो फिर इससे ये होगा कि उसको लगेगा कि आप उस पर डाउट कर रहे हो, और डाउट करने वाला इंसान अच्छा तो नहीं हो सकता, तो उसका भरोसा टूट जाएगा और फिर वो इंसान पता नहीं क्या कदम उठाए, हो सकता है आपको छोड़ भी दे। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। सो दैट डायरेक्टली जाकर बात करने की गलती मत करना, मैं इससे आपको रोक रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, डाउट के बिहाव पर तो नहीं करेंगे, फिर क्या करें, या तो इसको छोड़ दो एकदम, या बहुत ही ज़्यादा अगर डाउट है, इसका स्तर ज़्यादा है, तो फिर कंफर्मेशन करो पहले। इसके लिए कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं। जो भी टिप्स बताऊंगा वो 100% कंफर्म नहीं करेंगे, आपके कंफर्मेशन के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कंफर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक एविडेंस ना हो, जब तक वो इंसान खुद एडमिट ना करे, ठीक है। तो आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। पहला टिप्स है कि आप अपने रिलेशनशिप में ये नोटिस करो कि चीज़ें कितनी विरोधाभासी हैं, कितना अपोजिटिविटी है, ये नोटिस करो। जैसे सामने वाले का वर्ड, उसकी वर्डिंग और उसके एक्शन, ये कितने विपरीत हैं। जितने ज़्यादा विपरीत होंगे, संभावना उतनी ज़्यादा है कि थर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पार्टनर, कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक टारगेट हो सकता है, कोई गोल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर सामने वाला इंसान जो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता, और जो करता है वो कहता बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपकी कंफर्मेशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस सिंपली ये देखना है कि चीज़ें कितनी विरोधाभासी हैं। जितना ज़्यादा विरोधाभास होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही काम का है, इसको नोटिस करना। वो है कि इम्परफेक्शन। आपका पार्टनर आप में कितना ज़्यादा इम्परफेक्शन ढूंढता है। इसका सिंपल सा मतलब है कितनी ज़्यादा कमियां आप में निकाल रहा है। अगर कमियों का एकदम बम्बार्डिंग कर दी जा रही है, बस कमियां ही नज़र आ रही हैं, इसका मतलब वो इंसान किसी और के साथ इंटरेस्टेड है, किसी और में एंगेज्ड है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये फ्यूचर में होगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि वो इंसान फ्यूचर में डाइवर्ट हो सकता है। अगर आप मैरिड हो, बहुत सारी बाइंडिंग्स हैं, बहुत सारी जो है वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी है, तो इसलिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, शायद ना किया जाए। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन हैं। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है कि आपका पार्टनर आप में बहुत सारी कमियां ढूंढ रहा है और बस कमियां ही ढूंढ रहा है और उसका कोई काम है ही नहीं, और इसको लेकर जो है वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे लड़ाइयाँ कर रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कंफर्मेशन का स्तर थोड़ा और बढ़ा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं थर्ड टिप्स के बारे में। तीसरा टिप्स है सोशल मीडिया को चेक कर लो, क्योंकि आज 5G का जो है
एरा है और यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पे बहुत ईजिली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया हैंडल को चेक करो, इसमें सारी एक्टिविटीज़ आएंगी, सिर्फ ये नहीं कि उसने किसका पिक शेयर किया है, किसको फॉलो किया है, सिर्फ यही नहीं, बाकी एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करो, बिटवीन द लाइन भी पढ़ो। जैसे कोई जो है पोस्ट डाला गया है, कोई टेक्स्ट डाला गया है, वो इनडायरेक्ट टारगेट करके किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके मतलब उसके एसेंस को समझने की कोशिश करो। कोई वीडियो से अगर डाला गया है, उसमें जो शब्द हैं वो इनडायरेक्ट हो सकता है, उसको देखने की कोशिश करो। कुछ ऑडियो हो सकता है, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, सब XYZ हर एक एक्टिविटी को बारीकी से ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया के द्वारा जो है आपको अच्छे से पता चल सकता है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट। चौथा और लास्ट पॉइंट है सोर्सेस। इसके माध्यम से आपके कंफर्मेशन का स्तर बहुत करीब जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अक्सर आप सुनते हो कि मीडिया में या फिर और भी जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर अदर जो पीपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एक स्टेटमेंट होते हैं कि हमारे सूत्रों ने ये हमें बताया है। सूत्रों का मतलब होता है उनके सोर्सेस क्या हैं, और ये बेबुनियाद नहीं होता है, इसमें सच्चाई है, ठीक है। ज़्यादातर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सूत्रों के द्वारा ही होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सूत्रों का नाम लेना जायज़ नहीं होता है, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है। तो इसलिए जो है आप अपने जो सोर्सेस हैं उनको बढ़ा सकते हो, जैसे कि अपने सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल पर्सन है उसका यूज़ कर सकते हो, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो ये जो सोर्सेस हैं इनका यूज़ करोगे तो इससे काफ़ी हद तक कंफर्मेशन आपका हो सकता है। लेकिन ये करने से थोड़ा परहेज़ करना, क्योंकि अगर आपका डाउट छोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे गलती मत करना। बहुत ही ज़्यादा आपको आन पड़ी है, ऐसा लगता है कि नहीं करना ही पड़ेगा, देन गो फॉर इट, अदरवाइज स्टॉप करना इसको, ठीक है। एंड में अगर आप कॉल पर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।